हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग एयर मासेस पढ़ रहे हैं। एयर मासेस के इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये तीसरा और लास्ट वीडियो है, लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग एयर मासेस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, एयर मासेस के बारे में अब तक जो कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया है वो ये है कि एयर मासेस जो है उसकी कुछ विशेषताएँ होती हैं, साथ ही ये कि उसके कुछ उत्पत्ति क्षेत्र हैं, आदर्श उत्पत्ति क्षेत्र। और तीसरा चीज़ जो उसमें बचा है वो है क्लासिफिकेशन। तो मैंने उसमें से आपको क्लासिफिकेशन का बेस बता दिया था कि किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है इसको। तो आज इसी को हम लोग कंप्लीट करेंगे कि क्लासिफाई करने के बाद ये कितने टाइप्स के माने गए हैं और कौन कौन से आदर्श क्षेत्र हैं जहाँ इनकी उत्पत्ति होती है। तो देखिए, क्लासिफाई करने के लिए जो सबसे पहला बेस लिया गया था, मैंने बताया था कि वो था अक्षांश। तो अक्षांश के आधार पर अगर देखा जाए तो ये 2 टाइप के हैं। एक है पहला पोलर और दूसरा है ट्रॉपिकल। पोलर मीन्स ध्रुवीय और ट्रॉपिकल मीन्स उष्णकटिबंधीय। और दूसरा बेस जो लिया गया था वो क्षेत्र, यानी कि लैंड पार्ट और वाटर पार्ट। तो जो लैंड पार्ट है उसके हिसाब से इसको सी कहा गया है। सी फॉर कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीपीय वायु राशि, और एम फॉर होता है मैरीटाइम यानी कि महासागरीय वायु राशि। तो इन चारों को अगर मिला लिया जाए तो मोटे तौर पर कितनी वायु राशियाँ बनती हैं? 4 वायु राशियाँ बन जाती है। तो सबसे पहला जो बनता है सी, यानी कि कॉन्टिनेंटल को अगर पोलर से मिला दिया जाए तो सी पी वायु राशि, यानी महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि। तो इसके क्षेत्र को देखिए, ये है उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग। साथ ही जो है सीपी वायु राशि का क्षेत्र होता है यूरोप का उत्तरी भाग। जैसा कि इसका नाम ही है, मैंने बताया था कि ये क्या है, सी फॉर कॉन्टिनेंटल और पोलर, यानी कि ये कॉन्टिनेंटल एरिया है लेकिन ध्रुवीय क्षेत्र में है ना, यानी कि शीतोष्ण कटिबंध से ऊपर का भाग है, और पोलर यानी बिल्कुल ही पोल के पास से नीचे का भाग है जहाँ पर महाद्वीपीय भाग स्थित है। तो ये वो एरिया है जिसको मैप में डिनोट किया गया है। ये जो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि है इसके कुल 4 प्रकार बनेंगे। वो कैसे, मैंने बताया था कि वायु राशि जो है कुछ नीचे से गर्म होती है, कुछ नीचे से ठंडी होती है। तो और दूसरी बात ये कि इसके अलावा जो वायु राशियाँ होती है उसमें मैकेनिकल जो चेंज होता है उस बेसिस पर उसके 2 और पार्ट होते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल को एस से डिनोट करते हैं जबकि अनस्टेबल को यू से डिनोट करते हैं। और जो ठंडी और गर्म वायु राशि है तो ठंडी वायु राशि को के से डिनोट करते हैं। के फॉर काल्ट होता है, मैंने बताया था, यानी कि कोल्ड, और फॉर डब्ल्यू फॉर वार्म होता है। तो देखिए, इस तरह से सीपी वायु राशि जो है वो 4 प्रकार की हो गई। महाद्वीपीय ध्रुवीय राशि 4 कौन कौन से? CPKS, उसको कहेंगे महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि। और क्या होगी? महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो ये कितनी हो गई? 4 हो गई। दूसरा होगा हमारा सीपी के बाद MP, ठीक है, यानी महासागरीय ध्रुवीय। क्योंकि कोई भी एरिया जो है वो ध्रुवीय एरिया जो है वो महाद्वीपीय भी और सागरीय भी है। तो इस तरह से देखें तो MP यानी महासागरीय ध्रुवीय, तो इसके भी कुल 4 पार्ट हो गए। देखिए, महासागरीय ध्रुवीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय महासागरीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, महासागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। ठीक है, तो इसके भी एरियाज यहाँ पे दिखा दिए गए हैं कि MP जो एरियाज है वो कौन कौन सा है। तो कॉमन सेंस की बात है कि जो महासागरीय पार्ट है और ध्रुव में भी स्थित है। तो इस तरह से अटलांटिक के उत्तरी भाग और प्रशांत के भी उत्तरी भाग हैं इसके अंतर्गत। साथ ही ये जो हमारा है आर्कटिक महासागर है उसके भाग को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी महासागरीय ध्रुवीय वायु राशियाँ पैदा होती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग CT, यानी कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, यानी ऐसा भी पार्ट है जो महाद्वीप है लेकिन उष्णकटिबंध में। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा पार्ट है। तो इसके भी 4 भाग हो गए, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि। तीसरा क्या होगा कि महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। ठीक है, इसके भी 4 पार्ट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग MT, यानी कि महासागरीय उष्णकटिबंधीय। तो वो भाग जो महासागर के उष्णकटिबंध में, वो महासागर जो उष्णकटिबंध में स्थित है।
ठीक है। तो उसमें भी हो गया आपका महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी गर्म स्थिर वायु राशि, महासागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि और महासागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो ये सारा इसका क्लासिफिकेशन है। अगर टोटल देखा जाए तो 60 टाइप के वायु राशियाँ बन जाती हैं। अब ये है कि आप इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। अगर कोई भी वायु राशि का आपको नाम दिया गया, एग्जाम्पल आपको दे दिएगा MT, जैसे कि यहाँ है MT और KS। अब कहा जाएगा कि इसका क्या मतलब है, तो आप कैसे पकड़ेंगे। M4 हो गया मैरी टाइम, यानी कि महासागरीय है ये वायु राशि। दूसरा हो गया कि ट्रॉपिकल, यानी कि उष्णकटिबंधीय महासागर की वायु राशि है। K4 हो जाएगा कोल्ड या काल्ड, यानी कि ठंडी है। और S4 हो जाएगा स्टेबल, यानी कि ये स्थिर भी है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम इसको बिल्कुल ही आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये वायु राशि कहाँ पर पैदा हुई होगी और इसके क्या क्या फीचर्स होंगे और ये कैसे और ये किस तरह की विशेषता या फिर गुण रखती होगी। इस क्लासिफिकेशन में एक बात आप ध्यान देंगे, जबकि आपको इसको लिखना होगा नोट्स में, तो जहाँ कहीं भी T और जो P होगा यानी ट्रॉपिकल और पोलर जब भी लिखा जाएगा वो कैपिटल में लिखा जाएगा, क्योंकि इसके क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो क्या है, अक्षांश है। पहला बेस जो है वो अक्षांश है, इसीलिए T और P को हमेशा कैपिटल में यूज़ करेंगे, जबकि C और जो हमारा M है वो C और M को स्मॉल लेटर के साथ यूज़ किया जाता है। तो कहीं भी इसका क्लासीफाई करना होगा आप इजीली क्लासीफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक एरिया दे दिया गया और लिखा गया कि ये सहारा मरुस्थल में किस प्रकार की वायु राशि पाई जाएगी, सहारा के गर्म मरुस्थल में। तो आप सोचिए कि सहारा का गर्म मरुस्थल है, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे इसमें कि ये क्या होगा, कॉन्टिनेंटल महाद्वीपीय होगा। दूसरा बात ये क्या होगा कि ये ट्रॉपिकल होगा। ऐसे ही सोच लेंगे कि उष्णकटिबंध में है सहारा मरुस्थल, तो ट्रॉपिकल होगा। फिर ये कि गर्म प्रदेश है तो उसके ऊपर जो वायु राशि होगी तो कैसी होगी, ठंडी वायु राशि होगी। तो इसको क्या लिख देंगे हम, K लिख देंगे, CT लिख देंगे। और जब वायु राशि जब ठंडे प्रदेश के गर्म प्रदेश के ऊपर ठंडी वायु राशि होगी तो गर्म हवा जो उठती है ज़मीन से तो वो क्या करती है कि ठंडी वायु राशि को गर्म करती है, तो वायु राशि गर्म होकर ऊपर उठेगी। उसकी वजह से उसमें कैसा मैकेनिकल चेंज आएगा कि वो अनस्टेबल हो जाएगी। स्टेबल क्या होगी, अनस्टेबल हो जाएगी। तो हम लिख देंगे U। तो इस तरह से हम आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्या क्या और कैसी कैसी वायु राशियाँ होती हैं। तो आज के लेक्चर हम यही कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चैप्टर मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अगर आपको लगता है कि कुछ छूटा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया।